कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग मतलब पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है, रिच डैड पुअर डैड, उसके कुछ खास विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और खास तौर पर ये देखेंगे कि कियोसाकी के जो दो पिता जैसे फिगर थे, उनके रिच डैड और पुअर डैड, उनके जरिए उन्होंने पैसों को लेकर क्या अलग-अलग सोच सामने रखी। बिल्कुल। तो कियोसाकी हमें दो अलग अलग दुनिया दिखाते हैं ना। एक तरफ उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे। हाँ, और उनका मानना था कि खूब पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाओ, मतलब एक सुरक्षित रास्ता। सही। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन बिजनेस में सफल थे। और उनका मंत्र बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यही यही वो बुनियादी फर्क है जिसने कियोसाकी की सोच बदल दी। और मेरे ख्याल से यही किताब का सबसे बड़ा सबक भी है। पैसे के लिए काम करना या फिर पैसे का आपके लिए काम करना। ज्यादातर लोग पहली कैटेगरी में फंसे रह जाते हैं, नौकरी और सैलरी के चक्कर में। जबकि रिच डैड का नजरिया था कि सिस्टम बनाओ, एसेट्स बनाओ, ताकि पैसा खुद ब खुद आता रहे, बिना आपके हर वक्त लगे रहे। अमीर लोग शायद इसी तरह सोचते हैं। हाँ, और इस सोच को समझने के लिए रिच डैड दो शब्दों पर बहुत जोर देते हैं। एसेट्स यानी संपत्ति, और लाइबिलिटीज मतलब देनदारियां। एसेट वो समझाते हैं वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, या कोई बिजनेस जो मुनाफा दे रहा है। हाँ, या शेयर्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा हो, ये सब एसेट्स है। और लाइबिलिटी? लाइबिलिटी ठीक उल्टा, वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। अच्छा। या फिर एक बहासा घर भी जिस पे लोन चल रहा हो और वो कोई कमाई नहीं दे रहा हो। ये बात थोड़ी चौंकाती है लोगों को। हाँ, क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते आए हैं हमेशा से। बिल्कुल, लेकिन रिच डैड के हिसाब से अगर आपका घर सिर्फ खर्चे करवा रहा है, मेंटेनेंस, लोन की किश्त और कोई इनकम नहीं दे रहा, तो वो फाइनेंशियली एक लायबिलिटी है। हाँ, ये एक अलग नजरिया है बिल्कुल। और यही वो बात आती है कि हमारी जो स्कूलिंग है वो हमें एकेडमिक तौर पे तो तैयार करती है, पर पैसों के बारे में, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, निवेश कैसे करें, कैश फ्लो क्या होता है, पैसिव इनकम, ये सब नहीं सिखाती। सही बात है। शायद इसीलिए अच्छी सैलरी वाले लोग भी कई बार आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं। जी, तो रिच डैड की सलाह यही थी कि सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर मत रहो, आय के और स्रोत बनाओ। मतलब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, कोई छोटा बिजनेस शुरू करो, कहीं इन्वेस्ट करो, कोई साइड हसल, कुछ ऐसा जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाए। वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये बहुत जरूरी बात है। और एक और चीज रिच डैड कहते थे, वो कहते थे कि ऐसी जॉब्स या काम ढूंढो जहां पैसे के साथ साथ स्किल सीखने को मिले। स्किल्स जैसे 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 सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग। ये वो हुनर है जो आगे चलकर आपको अपना एसेट बनाने में, अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करते हैं। सीखना पैसे कमाने जितना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर फिर भी ज्यादातर लोग ये सब क्यों नहीं कर पाते? क्या क्या कोई डर है? बिल्कुल, डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। पैसा डूबने का डर, हाँ, रिस्क लेने से डरना। असफल होने का डर। लोग सेफ खेलना चाहते हैं। रिच डैड का कहना था कि डर लगना नेचुरल है, पर उससे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो वो क्या कहते थे? डर का सामना कैसे करें? वो कहते थे कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है पैसों के मामले में थोड़ा बहादुर होना। मतलब आंख बंद करके रिस्क लेना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना, सोच समझ कर, जानकारी जुटाकर और गलतियों से सीखना। गलतियों से सीखना ये जरूरी है। हाँ, क्योंकि गलतियां तो होंगी ही, पर उनसे सीख कर आगे बढ़ना, यही एटीट्यूड चाहिए। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, तो मुख्य संदेश क्या है? यही कि पैसे के लिए काम करने वाली सोच से आगे बढ़कर पैसे को अपने लिए काम पर लगाने वाली सोच अपनानी होगी। बिल्कुल, लायबिलिटीज जमा करने के बजाय एसेट्स बनाने पर फोकस करना होगा। और ये सब करने के लिए सबसे पहला और जरूरी निवेश है अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर, अपनी वित्तीय समझ बढ़ाने पर। एकदम सही। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। क्या असल में फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस या किताबी ज्ञान से मिलती है, या फिर जैसा रिच डैड कहते हैं, पैसों से जुड़े फैसले लेने में थोड़ी हिम्मत,
थोड़ी बहादुरी दिखाना ज्यादा मायने रखता है। सोचने वाली बात है। और ये भी कि किसी की जिंदगी में असली एसेट क्या है, सिर्फ पैसा या वो ज्ञान और हिम्मत जो उसे बेहतर फैसले लेने लायक बनाती है।